हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तक कैसे हो आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो जो कैंडिडेट 12th पास कर चुके हैं उसके लिए एक शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुका है, जो आपका रेलवे में रहने वाला है। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 10th प्लस 12th का ये आपका अंडर ग्रेजुएशन लेवल का ये फॉर्म है। तो आप कैंडिडेट अगर 12th पास है तो इस फॉर्म को जल्दी अप्लाई कीजिए। आपका ये फॉर्म लगातार 1 मंथ से ये अप्लाई होता आ रहा है, ठीक है। आज लास्ट डेट है इस फॉर्म का, तो जल्दी जाकर अप्लाई कीजिए। मैं अपने इस वीडियो में बतलाऊंगा अप्लाई करने का पूरा फुल प्रोसेस बतलाऊंगा कि किस प्रकार आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जल्दी से जाकर अप्लाई कीजिए। एक शानदार मौका है आपका इंडियन रेलवे में जॉब लेने का, ठीक है। तो टोटल पद की बात करूँ तो 3058 पद है, ठीक है। 3058 पोस्ट है, जो एक शानदार पोस्ट होती है। और आपको बतला दूं ये एनटीपीसी का आपका 12th लेवल का ये फॉर्म है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के थ्रू ये निकाला गया है आपका वैकेंसी। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट डेट आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। 28 नवंबर 2025 से ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपका 27 नवंबर 2025 तक रहने वाली है, जो कि आज आपका 27 नवंबर 2025 है। और ये आज रात 12 बजे तक आपका ये फॉर्म अप्लाई होगा। जो कैंडिडेट 12 पास है वो जरूर से इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें अप्लीकेशन फी की बात करो तो अप्लीकेशन फी की 29 नवंबर 2025 तक डेट दिया गया है, जो एक अच्छी बात है। आप फॉर्म भर कर छोड़ दीजिए, पेमेंट आप 29 तारीख तक कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर्म भरते समय अगर कुछ गलती हो जाए तो उसको सुधार करने के लिए, ठीक है, एडिट मोडिफाई करने के लिए आपका 31 नवंबर तक का डेट दिया हुआ है। आप 31 नवंबर तक आप एडिट कर सकते हैं। 31 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 12 दिसंबर तक आपका चलने वाला है, जो एक अच्छी बात होती है। चलिए आगे बात करते हैं। पेमेंट फी की बात करें तो इसमें पेमेंट रखा गया है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए मात्र 500 रुपया रखा गया है, ठीक है। इसके बाद आपको अगर एग्जाम सेंटर पर जाकर परीक्षा देते हैं तो आपका रिफंड 400 रुपया आ जाएगा, ठीक है, जो एक अच्छी बात होती है। अगर एग्जाम देते हैं तो आपको 700 रुपया रिटर्न आ जाता है। जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, SC ST या PH कैंडिडेट है, फीमेल कैटेगरी से आते हैं, तो इसको मात्र 250 रुपया लगेगा, जो एक अच्छा बात है, ठीक है। आपको रिफंड आफ्टर एवरेज स्टे, मतलब इसमें रिफंड का कोई भी अथी नहीं है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें एज लिमिट है क्या रखा गया है, कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है, कितना एज लिमिट होना चाहिए। तो मिनिमम एज की बात करो तो 18 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। और मैक्सिमम की बात करो तो 30 ईयर्स होना चाहिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। और 3 साल आपका ओबीसी एनसीएल के थ्रू आपका 3 साल का छूट मिला गया है, ठीक है। तो आप 33 ईयर के हैं तो फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें तो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते SC ST निम्न वर्ग के कैंडिडेट है तो आपको 35 वर्ष रहना चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष होना चाहिए। तो 5 साल का छूट इसमें भी मिल जाता है। तो आप बहुत अच्छा है, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट भी बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। चलिए वैकेंसी डिटेल की बात करें तो वैकेंसी डिटेल आपको बता दिए। 3058 पोस्ट है, जो एक शानदार पोस्ट होता है, ठीक है। पोस्ट आपका एनटीपीसी 10th प्लस 2 इंटर लेवल पर वैकेंसी है। चलिए बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में आपका 1280 पोस्ट है, जो एक अच्छा पोस्ट है। ओबीसी की बात करें तो 773 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में 280 पोस्ट है। एससी में 461 है। एसटी में 264 है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। पोस्ट का नाम बात करते हैं, टोटल पोस्ट। और एजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए, कम्युनिकेटर टिकट कलेक्टर की बात करें तो इसमें आपका लेवल 7 का पेमेंट मिलेगा, ठीक है। इसमें टोटल पद की बात करें तो 2424 है, यानी 2424 पद है। हमें लेवल 7 का पेमेंट मिलता है। 21,700 स्टार्टिंग पेमेंट है आपका। इसमें रखा गया है कम से कम 12th पास होना चाहिए। और मार्क्स की बात करें तो 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो कैंडिडेट SC ST से आते हैं उसके लिए पासिंग मार्क होना चाहिए, यानी आपका 30% है, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। इतना अच्छा छूट मिला गया है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं अकाउंट क्लर्क का है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का बात करें तो इसमें भी आपका 394 पद है। इसमें आपका 19,900 पेमेंट मिलता है। इसमें भी आपका इंटर पास मांगा गया, 50% इसमें भी रहना चाहिए। और SC ST के लिए ओनली पास मार्क है। इसमें आपका टाइपिंग हिंदी इंग्लिश होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो इसमें 163 पद है। इसमें पेमेंट आपका 19,900 मिलता है। और इसमें भी सेम प्रोसेस है। इसमें भी 12th पास 50 नंबर से
होना चाहिए, और SC ST के लिए आपका ओनली पासिंग मार्क है। इसमें भी टाइपिंग इंग्लिश हिंदी मांगता ही है। चलिए आगे बात करते हैं ट्रेन कलेक्टर की बात करें, क्लर्क की बात है, TC की बात है। 77 पोस्ट है इसमें, 19,900 इसमें भी मिलता है पेमेंट। इसमें भी आपका 12th लेवल रखा गया है, 50 मार्क्स रखा गया है SC ST के लिए, पासिंग मार्क है, जो एक अच्छी बात होती है। चलिए आगे बात करते हैं आपका RRB नेम। देखिए किस जोन में कितना वैकेंसी, आपको ये चार्ट दिख रहा है, इसमें पूरा डिटेल देखा हुआ है। चलिए मैं कुछ बतला दूं। जैसे मान लीजिए RRB भोपाल की बात करो तो यहाँ पर देख सकते हैं भोपाल, यहाँ देखिए भोपाल है। और इसमें बात करें तो यहाँ जनरल वाइज आपका देखिए, जनरल में भोपाल में दिया 26 दिया हुआ है, SC में 11, ST में 5, OBC में 19, EWS में 8, टोटल आपका 69 है। इसी प्रकार जोन बाय जोन आपका पूरा चार्ट में दिया हुआ है, देख सकते हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, रांची, देख सकते हैं सिकंदराबाद, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, इस प्रकार से आपका पूरा जोन बाय जोन दिया हुआ है। चलिए अब इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर, थोड़ा ऑनलाइन एग्जाम पर 10 की बात कर ले तो यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम, चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका एग्जाम पैटर्न में आपका 90 मिनट का टाइमिंग रहता है, ठीक है, जिसमें आपका 4 सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, जनरल रीजनिंग पूछा जाएगा, और टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का, मैथ 30 नंबर का, और रीजनिंग 30 नंबर का। 40 प्रश्न रहेगा, जो आपका 90 मिनट का 90 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। पेपर 2 की बात करें, अगर पेपर 1 क्लियर कर लेते हैं तो सेक्शन 2 आपका पेपर 2 का एग्जाम होगा, जिसमें आपको इसमें भी सेम है, 90 मिनट का समय मिलेगा। 90 मिनट के 120 प्रश्न रहेगा, 20 प्रश्न एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। देखिए जनरल अवेयरनेस में 50, मैथ में 35 और रीजनिंग में 35, मतलब 5-5 सब में बढ़ चुका है, ठीक है। तो अगर इसे भी पास कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले कैंडिडेट सरकारी रिजल्ट.com के वेबसाइट पर आ जाइएगा, क्रोम पर जाकर सर्च कीजिएगा रिजल्ट भारत या सरकारी रिजल्ट.com, तो आपको ये एप्लीकेशन खुल जाएगा। अब आने के बाद आपको RRB NTPC पर आकर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल कर आइएगा, यहाँ अप्लाई नाउ का सेक्शन है, यहाँ पर क्लिक हेयर है। सबसे पहले कैंडिडेट को क्लिक हेयर पर क्लिक करना। अब क्लिक हेयर पर क्लिक करते ही कैंडिडेट को अपना यहाँ से, अगर मान लीजिए पहले से अगर आप रेलवे में कोई फॉर्म भरे हुए हैं तो अपना यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देखिए, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर लॉगिन कीजिए अपना आधार नंबर से, ठीक है, या तो आप अपना अकाउंट से मतलब मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आधार के थ्रू अगर लॉगिन कर रहे हैं तो आधार के थ्रू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा, जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक होगा उस पर OTP गिरेगा। OTP गिरने के बाद यहाँ पर डाल कर आप इस पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा दोनों पर, ठीक है। और क्लिक करके जैसे ही लॉगिन कीजिएगा आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन खुल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बतला दूंगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें, मतलब पूरा आगे का प्रोसेस। वैसे आपको फॉर्म का सेक्शन खुल जाएगा भरने के लिए, अपना पूरा फुल डिटेल है, अपना वही नॉर्मली रहता है वो सब भर कर और डॉक्यूमेंट अपलोड करके फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, आपको फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।